Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद जनाब। हम खुश आमदीद कहेंगे हमारी एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर नदा को भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे लगता है बहुत सारे प्रोसीजर्स डॉक्टर नदा जो है नए नए सीख के और करके आ रही हैं। हाँ, काफ़ी दिनों से पता चल रहा था, बड़े टूर्स और बड़ा कॉन्फ्रेंसेस और बड़ा घूमना फिरना चल रहा था। कैसा लगता है डॉक्टर नदा एक इतनी अपस्केल इंडस्ट्री में रहना जहाँ पर के बहुत सारी चीज़ें हर रोज़ चेंज हो रही होती हैं? फास्ट मूविंग इंडस्ट्री, ऑब्वियसली आपको अपडेट तो रहना पड़ता है और उसके लिए फिर ये ट्रैवलिंग काफ़ी एग्जॉस्टिंग होती है, बट देन इट्स थ्रिलिंग आल्सो। नई टेक्निक्स लर्न करनी। तो हमें भी कुछ बताइए कुछ नई चीज़ों के बारे में। व्हाट्स न्यू? एक्सोसोम्स तो आपको पता है आजकल बड़े चल रहे हैं। इट्स बेसिकली छोटे छोटे जीन्स के पॉकेट्स होते हैं जो हम इंजेक्ट करते हैं, बट स्टिल अंडर रिसर्च। अभी आपसे बात हो ही रही थी थोड़ी देर पहले लिक्विड थ्रेड्स के बारे में। एक तो थ्रेड्स होते हैं जो धागे डाल के आप फेस को लिफ्ट करते हैं, वो तो करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा उसी मटेरियल को हम पाउडर फॉर्म में डिज़ोल्व करके लिक्विड में भी आपको फेस में डाल सकते हैं आपके। तो उससे ना सिर्फ आपके फेस में वॉल्यूम आता है, आपके फेस को लिफ्ट भी मिलती है, एंड वेरी नेचुरली सो। इट्स कॉल्ड अ लिक्विड, इट्स अ फिलर या फिर लिक्विड थ्रेड्स कहते हैं इसको। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट कोई चीज़ है? लेटेस्ट तो है, मतलब इसमें अभी वो और भी मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। अब जैसे पहले PLLA होता है या इसमें PCL होता है, ये स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इसमें होते हैं, जो स्टिमुलेट करते हैं आपकी कोलेजन बनाते हैं, इलास्टिन बनाते हैं, हाइलुरोनिक एसिड बनाते हैं। तो आपकी जो स्किन है वो 2 इयर्स के लिए इस तरह से बननी शुरू जाती है जैसे आपकी 20s में बन रही होती है। जी, ऐसे होती है। सो इसका लिफ्ट भी आता है या ये सिर्फ स्किन वॉल्यूम रिजुविनेशन के ऊपर काम करती है? नहीं, लिफ्ट एंड वॉल्यूम बोथ। तो हाउ कैन वी कंपेयर इट विद वो जो हमारे रिवायती थ्रेड्स हैं जो कि डाले जाते हैं और लिफ्ट किए जाते हैं? विद थ्रेड्स थोड़ा ये है कि ज़रा ज़्यादा अगर सैगिनेस हो तो उसमें यूज़ किए जाते हैं वो थ्रेड्स, बिकॉज वो थोड़ी सी मैकेनिकल लिफ्टिंग भी देते हैं और वो इतना वॉल्यूम नहीं देते आपको फेस पे जितना कि ये लिक्विड थ्रेड्स देते हैं आपको। तो वॉल्यूम हमें कहाँ पे मतलब चाहिए हो सकता है? विद एज हमारी चीक्स, जैसे आप देखें ना 17-18 साल की बच्चियाँ, एप्पल्स होते हैं इनके गोल से, ये कॉन्वेक्स होते हैं। विद एज ये जगह हमारी फ्लैट होनी शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे जनरली पहले जब हम थ्रेड्स करते हैं उसके कुछ अरसे के बाद हम फिलर्स करके वॉल्यूम लॉस को भी बेहतर करते हैं। थ्रेड्स जो मैकेनिकल जो प्रॉपर थ्रेड्स होते हैं धागों वाले, उससे भी थोड़ा वॉल्यूम आपका वापस आता है, लेकिन आपको फिर भी थोड़े बहुत फिलर की ज़रूरत पड़ जाती है उसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए, लेकिन विद दिस आपको फिलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब है कि एज ब्रैकेट जिसमें कि हम इसको कंसिडर कर सकते हैं 35 to 48, 50 के बीच में। 35 to 50 के बीच में जो लोग हैं जी। लेकिन फिर देन अगेन डिपेंड करता है आपकी स्किन कितनी सैग कर रही है। अगर बहुत ज़्यादा सैग कर रही है फिर ये काम नहीं करते, पर अगर माइल्ड सैगिनेस है और वॉल्यूम लॉस है तो डेफिनेटली दे वर्क वंडर्स। ठीक है जी। अच्छा, पेन का बताइए कि पेन कंपैरिजन कैसे होगा? इंजेक्ट करते हुए पेन नहीं होता, लेकिन बाद में बिकॉज हमें थोड़ी सी पेन चाहिए, क्योंकि पेन के रिस्पांस में आपकी बॉडी कोलेजन बनाती है। तो फॉर 3-4 डेज़ हल्का सा पेन ज़रूर होता है। ऐसा नहीं होता जो बर्दाश्त नहीं कर सके बंदा, लेकिन होता है यू कैन गो अबाउट योर डेली एक्टिविटीज़, आप सारा काम कर सकते हैं, अपना ऑफिस जा सकते हैं। हल्की सी स्वेलिंग और पेन 5 to 6 डेज़ रहता है। लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो लास्ट कितना करेगा? इंस्टेंट तो होता है, इंस्टेंट तो होता है, लेकिन फिर 6 to 8 वीक्स में फुल ऑन आना शुरू हो जाता है, 6 से 8 हफ्ते में, और फिर ये 2 इयर्स तक रहता है। ठीक है। हाँ अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी दफ़ा पे ऐसे देखने में हमें फ़ील होता है कि अच्छा यहाँ से वॉल्यूम लॉस हो रहा है, यहाँ से वॉल्यूम हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, वगैरह वगैरह, लेकिन जब हम वॉल्यूम की कोई चीज़ डालते हैं तो एकदम से बहुत पफ्ड अप लुक आ जाती है। सो इसके साथ वो मसला तो नहीं होता? इसके साथ वो मसला नहीं होता, वो बाकी फिलर्स के साथ भी नहीं होता। अगर आप फिलर्स एक प्रॉपर क्वांटिटी में और प्रॉपर जगह पे डालेंगे तो दूसरे फिलर्स के साथ भी वो कुशन इफेक्ट की आप बात करें वो नहीं आता। इट डिपेंड्स ऑन द इंजेक्टर और आप कितना अपने फेस में इंजेक्ट करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि कोई ऐसे अनवांटेड इफ़ेक्ट्स जिसके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए? इसमें आपके फेस में अगर
इसके कुछ आफ्टर केयर प्रिकॉशंस हैं, अगर आप वो ना लें तो छोटे छोटे नोड्यूल से आपके फेस में फील हो सकते हैं जो कि फिर रिमूव करने पड़ते हैं, या अगर इंजेक्ट प्रॉपर ना किया जाए तो थोड़े बहुत नोड्यूल्स बनते हैं। दूसरा ये अगर कोई ब्लड वेसल में चला जाए आपके तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन हम इसको जिन जिन एरियाज़ में लगाते हैं ना वो स्पेसिफिक उन्होंने बताए हुए हैं कि ये एरियाज़ हैं, यहाँ पे ये आर्टरी जा रही है, यहाँ पे नहीं लगाना, यहाँ पे लगाना है, तो उसमें इट्स प्रिटी सेफ़। तो उसमें आप समझते हैं कि ये रेकमेंडेड है। कितना कब ये अवेयरनेस है लोगों में और कितना लोग जो नई चीज़ आती है उसको ऑप्ट करने में विलिंग होते हैं, और ये प्रोसीजर कितना मेरे तो हाल में बहुत ज़्यादा विलिंग होते हैं बिकॉज ड्रामेटिक रिजल्ट्स होते हैं, यू सी अमेजिंग रिजल्ट्स, तो आप क्यों नहीं कराएंगे। इसकी सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि थोड़ा सा अभी महंगा है, इट इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव, लेकिन मच एक्सपेंसिव देन ये थ्रेड्स कॉमन थ्रेड्स, यस। अच्छा, हाँ जी, इट्स मोर एक्सपेंसिव देन दैट। और इसके जनरली डिपेंडिंग आपकी सैगिंग कितनी है, 2 सेशंस भी कभी कभी करने पड़ जाते हैं, तो इट्स मोर एक्सपेंसिव। बट देन आप ये सोच लो कि फिर आपने 2 साल तक के लिए ना फिलर कराना है ना आपने कोई थ्रेड्स कराने हैं, तो आपकी स्किन इट्स जस्ट गोइंग टू गेट ग्लोयर एंड यंगर बाय द डे। अच्छा। अब जब हम बात करते हैं कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स की, तो जहाँ पे एक तरफ बहुत ट्रेंड है कि आपने कुछ ना कुछ करवाना है टू मेंटेन योरसेल्फ, वहाँ पे एक नेचुरल एक वो जो रहने का एक बहुत ज़्यादा भी एक आ गया है। इन दोनों के दरमियान बैलेंस करते हुए इस प्रोसीजर को कैसे आप देखती हैं कि हाउ विल इट गिव अस अ नेचुरल लुक, लेकिन येट उसके साथ हमें बेनिफिट्स मिल रहे होंगे? दिस प्रोसीजर विल गिव यू अ नेचुरल लुक, ये आपको अननेचुरल लुक कभी भी नहीं देगा, और ये आपकी स्किन को नेचुरली ही स्टिमुलेट कर रहा है, उसकी कोलेजन को, उसके हाइलुरोनिक एसिड को जो आप लूज कर रहे थे विद एज, उसको नेचुरली ही तो वापस ला रहा है। ठीक है, तो इसमें अननेचुरल इफेक्ट्स का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके साथ बाकी तमाम प्रोसीजर्स जो हैं वो भी आप करती हैं कॉम्बो, या किए जा सकते हैं? हाँ जी, उस वक्त तो नहीं, लेकिन कुछ अरसे के बाद आफ्टर अ मंथ आप बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोसीजर्स, हर प्रोसीजर लेज़र भी कर सकते हैं, उसके बाद आप PRPs भी कर सकते हैं, आप उसको मेंटेन करने के लिए भी बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो नो, देयर इज़ नो कॉन्ट्राइंडिकेशन कि आप इसके बाद आप ये नहीं करा सकते हैं। जैसे अगर हम थ्रेड्स वगैरह करवा लें तो फिर तो होता है ना, हम सिल्फम नहीं करवाएंगे, या हम बहुत सारे ऐसे और प्रोसीजर्स थ्रेड्स के बाद आप सिल्फम कर सकते हैं, फिलर्स, हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स के बाद सिल्फम नहीं, माइक्रोनीडलिंग RF नहीं कराई जाती। ठीक है, लेकिन इस तरह का इसका कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट एट ऑल। हम इसके साथ कुछ भी ट्रीटमेंट जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और 2 साल तक हमें ये मुसलसल रिजल्ट्स और ग्लो जो है वो देता रहेगा। अच्छा, अब मुझे बताइए कि क्या यंगर जो लोग हैं जिनको फील हो कि उनके फेस पे वॉल्यूम नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ फिलर्स क्या वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं? क्या ये फिलर्स का नेमुल बदल हो सकता है? जी, बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छा, because it'll give them a more natural result as compared to fillers. yes, but then again fillers भी अगर टेक्निक सही हो तो आपको कभी भी अननेचुरल इफेक्ट नहीं देगा। You know? तो फिर ये मसला कहाँ से आना शुरू हुआ जो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसमें होता ये है कि देखिए, फिलर्स आप वॉल्यूम के लिए यूज़ करते हैं, यू नेवर यूज़ देम फॉर लिफ्टिंग। थोड़ा बहुत लिफ्टिंग होती ज़रूर है उनसे, लेकिन बेसिक उनका जो कॉन्सेप्ट ये है कि फिलर से आप अपना वॉल्यूम रिस्टोर करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो थ्रेड से डरते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, फिलर्स से ही लिफ्ट आ जाए, तो फिर ऑब्वियसली जब सैगिनेस ज़्यादा होगी तो आपको ज़्यादा फिलर डालना पड़ेगा उसी जगह को थोड़ा सा लिफ्ट देने के लिए। एक तो ये होता है, और फिर मैं यही पेशेंट से कहती हूँ कि कभी भी अगर आपकी स्किन सैगी हो तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि फिलर्स आपको वो वाला लिफ्ट देंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप एक ख़ास, जब आप फिलर्स कराना शुरू करते हो तो आप उस फेस से यूज्ड होते हो, तो आहिस्ता 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 आहिस्ता, बिकॉज स्लो एंड स्टडी वो फिलर आप ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हो, तो आपको फील नहीं होता कि आपके फेस पे वो कुशनिंग इफेक्ट आ रहा है, बट देन पीपल कैन टेल, यू नो। तो ये भी है कि आप थोड़े से स्टार्ट करते हो और फिर आप ग्रीडी हो जाते हो, यू वांट मोर एंड मोर एंड मोर, यू नो, यू सी द गुड रिजल्ट्स, और आप कहते हैं कि बस और डलवाते जाएं, तो यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट, उसको स्टॉप करना है, अपने आप को स्टॉप करना है, अपने आप को स्टॉप करें जी। देयर कम्स अ टाइम जहाँ फिलर विल स्टॉप गिविंग यू दैट लिफ्ट, आपको फिर और प्रोसीजर्स का सहारा लेना पड़ेगा। सिर्फ फिलर से आप स्टॉप कर दें एक्सपेक्ट करना कि वो बहुत ज़्यादा सैगी स्किन को उठा लेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि इट विल आल्सो गिव अस लिफ्ट प्लस वॉल्यूम, एक और आपने लफ्ज़ यूज़ किया है कि ग्लोई स्किन। अब ये एक ऐसा बज़वर्ड है कि एवरीबडी वांट्स अ वेरी ग्लोइंग स्किन ना,
तो क्या सिर्फ ग्लोइंग स्किन के लिए भी इसको ये किया जा सकता है? नहीं, फिर ग्लोइंग स्किन के लिए भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको लिफ्ट नहीं चाहिए, वॉल्यूम नहीं चाहिए, तो फिर आप ये नहीं यूज़ करेंगे। फिर स्किन बूस्टर्स हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, मेसोथेरेपीज़ हैं, पीआरपी है, माइक्रोनीडलिंग है, केमिकल पील्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सिर्फ स्किन ग्लो यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने नहीं करना। इन सब में अगर मैं आपसे कहूँ कि एज एस्थेटिक फिजिशियन रेट कीजिए, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 फॉर ग्लो, हाँ फॉर ग्लो। It really depends from person to person, but my favorite would be a skin booster जो non-cross-linked hyaluronic acid का बना होता है, along with mesotherapy and PRP. ठीक है। That is my favorite. Your for favorite glow, combo? Yes. Yes. अच्छा, and for volume अगर आपको मैं पूछूं For volume it is obviously fillers. Hands down, या आप fat graft कराएं, अपने ही different areas से fat लेके आप face में डलवा लेते हैं, but for that you need a very good surgeon. या fat graft करा लें या फिर fillers की तरफ जाएं। अगर hyaluronic acid fillers की तरफ जाते हैं तो just make sure कि बहुत ज़्यादा ना यूज़ करें, try to look natural, या फिर ये liquid threads की तरफ जाएं, इसका भी बहुत amazing result है। सही, ये वॉल्यूम की बात होगी। और अगर लिफ्ट में अब मैं आपसे कहूँ कि जस्ट शेयर योर मतलब प्रेफरेंसेस। ओके, सो इफ़ यू यंगर, अगर आप 20s में हैं तो आपको लिफ्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग से भी आ जाएगी, आपके फाइन रिंकल्स उससे भी ठीक हो जाएंगे, आपकी हल्की सी लिफ्ट पीआरपी माइक्रो नीडलिंग से भी आ जाती है, इवन विद स्किन बूस्टर माइल्ड सी लिफ्ट वो भी दे देता है। अब अगर आप थोड़ा सा एजिंग की तरफ जाते हैं, उसमें फिर आपको थ्रेड्स, लिक्विड थ्रेड्स, PCL, PLLA ये सारे आपको यूज़ करने पड़ते हैं अलॉन्ग विद फिलर्स। तो इट डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप, आपकी स्किन की कंडीशन, सैगिनेस कितनी है और आपकी एज, उसके मुताबिक फिर एक ट्रीटमेंट प्लान बनता है। बिल्कुल सही। अब जैसे आप ये कह रही हैं कि ये लिक्विड थ्रेड्स हैं, कोई एलर्जी का भी हमें रिएक्शन का भी खतरा होता है इन प्रोडक्ट्स में? दे हैव बीन ट्राइड एंड टेस्टेड, राइट, और ये काफ़ी अरसे से रिसर्च पे भी थे। एलर्जी नहीं होती इनसे, नो, दीज आर इनर्ट पार्टिकल्स। इनर्ट का मतलब है कि आपकी बॉडी इनसे रिएक्ट नहीं करती। सही। एंड अगर कोई ऐसी खातून है जो आपको लगेगा कि नहीं नहीं इनका तो मतलब ज़्यादा सैग है, लेकिन वो ऑप्ट करना चाहें कि वो कहीं नहीं मैं तो ये करवाना चाहती हूँ, तो फिर आप उसके लिए तैयार हो जाएंगी? उनके लिए सिर्फ इस कंडीशन पे तैयार होंगे कि हम उनको बताएंगे कि फ़र्क कितना पड़ेगा। अगर वो उतने फ़र्क के लिए विलिंग हैं तो यस वील डू इट, बट अगर इफ़ देयर इज़ अ फेस जिसको सर्जिकल फेस लिफ्ट चाहिए, वो हम उनको बता देते हैं कि इट्स बेटर दैट यू गो फॉर अ सर्जिकल फेस लिफ्ट। लेकिन बहुत सारे लोगों को एप्रीहेंशंस जनरल एनेस्थीसिया की होती हैं, गोइंग अंडर द नाइफ, मतलब वो एक परमानेंट चीज़ है ना, अगर खुदा न खास्ता कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो तो परमानेंट है। तो उसमें थोड़ा सा लोग मोस्टली डरते हैं, तो वो फिर यही चीज़ें ऑप्ट करते हैं, इन्हीं चीज़ों को ऑप्ट करते हैं कि नहीं हमें नॉन इन्वेसिव चीज़ें करके दें। तो उसमें ऑब्वियसली इसकी लिमिटेशंस होंगी, दे विल बी लिमिटेशंस, हम बता देंगे कि ये लिमिटेशंस हैं, आपको सिर्फ इतना फ़र्क पड़ सकता है। इफ़ यू स्टिल वांट टू गो अहेड तो देख लें, क्योंकि फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा ना, लेकिन सर्जिकल लिफ्ट नहीं आती फिर वो। सही। अच्छा, जब फेस लिफ्ट की बात होती है, वो सिलहुट क्या है? सिलवेट सॉफ्ट। हाँ, सिलवेट सॉफ्ट थ्रेड जो है जी। लिफ्ट, बहुत दुनिया में समहाउ एडवर्टाइज भी किया जा रहा होता है, पॉपुलर भी है, डिस्कस भी हो रहा होता है। सो आप उसको आप कैसे देखती हैं, और आप समझती हैं कि इफ़ यू कंपेयर दिस विद दैट तो क्या हमें रिजल्ट्स मिलने वाले हैं? ऑब्वियसली एक मैकेनिकल लिफ्ट जो आपको एक प्रॉपर थ्रेड से आती है, वो ज़्यादा स्किन सागी हो तो उससे ही बेहतर होगा। लेकिन अगर आप नेक की तरफ जाएं ना, तो नेक में आप इतने लंबे वाले थ्रेड्स डाल नहीं सकते। हाँ। यू कैन मे बी सबमेंटल एरिया में डालेंगे, इस एरिया में आप नहीं जा कर सकेंगे, सकते। हाँ। उसमें फिर ये लिक्विड थ्रेड्स आर वेरी वेरी गुड, उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं फिर। सही। हाँ जी। तो आप वो सिलवेट थ्रेड लिफ्ट, मुझे उनका रिज़ल्ट अच्छा है, लेकिन देयर आर सम थ्रेड्स जो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और वो कौन से हैं अगर मैं आपसे वो तरजीह दैट पूछूं? वुड बी एडवर्टाइजिंग ना। अच्छा अच्छा, सो आप डिफरेंट, उसमें थ्रेड्स के नाम नहीं है डिफरेंट के? नाम है, डिफरेंट कोरियन ब्रांड्स भी हैं, दिस एप्टॉस थ्रेड्स हैं, वन ऑफ माय फेवरेट थ्रेड्स, और सिलवेट सॉफ्ट इज़ आल्सो गुड, बिल्कुल हैं, अच्छे हैं वो भी। एप्टॉस में वैरायटी बहुत ज़्यादा है, मुझे वो बहुत, आई थिंक कि उनकी लिफ्ट बहुत अच्छी है। उसके अलावा कोरियन थ्रेड्स हैं जो कि फॉर पीपल जो नहीं अफोर्ड कर सकते ये वाले, क्योंकि ये महंगे होते हैं, सिलवेट और एप्टॉस। तो देयर आर अदर थ्रेड्स जो कि कोरिया के बने हुए हैं, वेरी गुड क्वालिटी,
उनकी भी लिफ्ट बहुत अच्छी है, तो वो भी हम यूज़ करते हैं। डॉक्टर नाउ व्हेन वी बम्बार्डेड विद इंफॉर्मेशन, मुझे यकीन है आपके पास जो भी आता होगा वो उसके पास खुद एक लोड ऑफ इंफॉर्मेशन होता होगा, है ना? तो वो जो ऑलरेडी एक प्याला है वो ऑलरेडी फुल है, तो उसमें कुछ और डालना बड़ा मुश्किल होता है, अब ना एम्प्टी में तो डल जाएगा। तो फिर ये आप कैसे उन्हें समझा पाती हैं कि वो एक माइंडसेट लेके, मैं एक माइंडसेट लेके आई हूँ क्योंकि सिल्हूट फेस लिफ्ट इज़ व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई नीड, आपको लग रहा है कि वो ठीक नहीं है, तो फिर अब ये कैसे होता है ये तय I किया? tell them right away कि it's not good and I tell them why. And there are some people, जैसे मैं ये तो चले थ्रेड्स तो सैगिंग में हेल्प करेंगे ही करेंगे। इफ़ यू वांट सिल्हूट तो बिल्कुल आपको कर देंगे सिल्हूट, अगर आपको सैगिंग इज़ द इशू। लेकिन देर आर पीपल इन देयर 40s जो हाइफू के लिए आते हैं कि हमें फेस लिफ्ट हाइफू से चाहिए, एंड आई डू नॉट बिलीव कि एट 40s आपको फेस लिफ्टिंग में कोई हाइफू हेल्प करेगा। तो आई टेल देम कि दैट विल नॉट हेल्प यू, डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दैट। उसके से बेहतर है आप कुछ और प्रोसीजर्स हैं जो मैं बताती हूँ वो ऑप्ट कर लें, अगर पॉसिबल है तो हाइफू मत कराएं। बहुत से लोग मान भी जाते हैं, बहुत से लोग कहीं और से करके आके फिर कहते हैं कि आप सही कह रही थी, वी शुड नॉट हैव वेस्टेड आवर मनी। तो दैट्स जनरली हाउ इट इज। आपको हाइफू ऑप्ट करना हो तो आप किस चीज़ के लिए ऑप्ट करेंगी? फॉर द सब मेंटल एरिया, ये वाला जो एरिया है डबल चिन के लिए, वो भी कॉन्टोरिंग के लिए। अगर बहुत ज़्यादा डबल चिन है तो फिर हाइफू को कंबाइन करना पड़ेगा फिर विद लाइपोलिटिक इंजेक्शंस, फिर वो कॉम्बिनेशन प्रोटोकॉल्स पे हम यानी ये जाएंगे। वॉल्यूम रिड्यूस करने के लिए जो है आप हाइफू को ऑप्ट करेंगी, नॉट फॉर द लिफ्ट? फॉर द थोड़ी सी फॉर द लिफ्ट ऑब्वियसली वो कोलेजन भी इंड्यूस करता है, लेकिन देखिए उस हद तक नहीं करता जिस हद तक लोग एक्सपेक्ट करते हैं और जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस है। एक यंग बच्ची जो कि 30s में है, जिनकी अभी अभी सैगिंग स्टार्ट हुई है और उनका हल्का सा यहाँ पे बल्ज है और थोड़ा सा वो चाह रही है कि जॉ अब विद एज उनका इतना डिफाइंड नहीं है, दैट इज़ द आइडियल पर्सन फॉर हाइफू। लेकिन जिनकी बहुत बड़ी चिन है, जिनका जॉ लाइन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जिनका फेस इज़ वेरी थोड़ा सा हैवी हो चुका है, उसके लिए आई डोंट थिंक हाइफू अलोन वुड बी अ गुड आइडिया। राइट। जी। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें कितना सुननी चाहिए अपने एस्थेटिक फिजिशियन की और कितना बिलीव करना चाहिए रील्स पर और रील्स पे तो celebrities बिल्कुल की उस बिलीव पर? नहीं करना अच्छा। चाहिए, बिकॉज हर बंदे की अपनी स्किन होती है और उसका अपना एक तरीका होता है। अक्सर लोग आते हैं कि आपने इन सेलिब्रिटी का ये किया था हाँ। तो हमारा भी कर दें, लेकिन आई ट्राई टू टेल देम कि हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती ना, हर चीज़ हर किसी के लिए होती भी नहीं है। सो इफ़ यू वांट दिस रिज़ल्ट, तो इन्होंने तो ये करा है, लेकिन आपको कुछ और चाहिए उस रिज़ल्ट के लिए, आपकी स्किन को कुछ और चाहिए। जनरली जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं उनकी दे हैव वेल केप्ट स्किन्स, ऑब्वियसली दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो फिर एक कोई आ जाए जिसकी स्किन बहुत ख़राब है, जिसकी बिल्कुल स्टीरॉयड वाली क्रीम्स के साथ बिल्कुल पतली की हुई है स्किन और छाइयों से भरी हुई है, तो ऑब्वियसली वो सेलिब्रिटी की स्किन तक पहुंचने पे टाइम लगेगा ना, वो एक सेशन में कोई जादू नहीं होगा। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गेटिंग अ बेटर स्किन। सो ऑब्वियसली आई थिंक कि एक पेशेंट को गाइड करना और रियलिस्टिक गोल्स जो हैं उनको बताना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, Right. बिकॉज इफ़ समबडी कम्स एक्सपेक्टिंग मैजिक होता ज़रूर है लेकिन उसमें टाइम लगता है। सही। Sessions आजकल लगते एक हैं। कुछ रील्स ऐसी भी चल रही हैं जिसमें मुख्तलिफ फेस मसाजेस हैं और डिफरेंट जी, जी, गैजेट्स के बिल्कुल साथ ऐसे हैं, हैं। वो कर रहे होते हैं कि देखिए इतना अच्छा लिफ्ट आ गया एंड यू डोंट नीड एनीथिंग। Yeah. तो एज एस्थेटिक फिजिशियन आप क्या कमेंट करेंगी इस पे? I just feel not as an aesthetic physician but as a doctor, हम लोग एज करते हैं इन डिफरेंट लेयर्स। हम सिर्फ हमारी स्किन नहीं एज करी, आपको तो सरफेस पे नज़र आ रहा है ना कि रिंकल्स हो रहे हैं, ठीक है। सरफेस के नीचे हमारे फैट पैड्स हैं जो कि हमें वो लिफ्ट भी दे रहे हैं और हमें वो वॉल्यूम भी दे रहे हैं, वो विद एज ख़त्म होते हैं। उसके नीचे लिगामेंट्स हैं, लंबी लंबी रोप टाइप, जो कि स्किन को अटैच कर रही हैं नीचे और उसको लिफ्टेड रख रही हैं। उसके नीचे हमारा मसल है, उसके नीचे फिर हमारा फैट पैड है, उसके नीचे फिर हमारी बोन है। हम हर जगह पे हर एरिया में सैग कर रहे हैं, यस, एज कर रहे हैं। एज कर रहे हैं, हम फैट पैड्स में भी कर रहे हैं, हम लिगामेंट्स भी हमारी ढलक रही हैं, हमारी मसल्स भी ढलक रहे हैं, हमारी बोन भी भर रही है विद एज। तो यस, ये एक्सरसाइजेस फॉर अ वाइल बिल्कुल काम करेंगी, बट जो नेचुरल इंट्रिंसिक जेनेटिक एजिंग आपकी चल रही है उस पे
कितना ही काम कर लेंगे. यू आर गोइंग टू नीड हेल्प, यू आर गोइंग टू नीड कि वो लिगामेंट्स वापस दोबारा आ जाएं. तो यस, आप उसको थोड़ा स्लो ज़रूर कर सकते हैं उनसे, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते एजिंग. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच डॉक्टर नदा फॉर जॉइनिंग अस टुडे, और हमें लिक्विड जो है लिफ्टर्स के बारे में बताने के लिए, लिक्विड थ्रेड्स के बारे में बताने के लिए. आई होप कि इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए यूज़फुल होगी जो इसको ऑप्ट करना चाहेंगे. ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात. और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ.